एम.जी. रामचंद्रन मरुथुर गोपालन रामचंद्रन का जन्म एक केरलाई परिवार में हुआ था। उनके पिता मेलक्कत गोपाला मेनन और माता मरुथुर सत्यभामा केरल के पलक्कड़ प्रांत के वड़ानूर के रहने वाले थे। लेकिन एम.जी. रामचंद्रन के पिता को केरल का अपना मूल घर उन पर लगे कई आरोपों के चलते छोड़ना पड़ा। वो सेलन आ गए और अपने परिवार के साथ यहीं रहने लगे। इसी स्थान पर एम.जी. रामचंद्रन का जन्म हुआ। कुछ लोग दावा करते हैं कि एक स्थानीय ब्राह्मण विधवा महिला से संबंध होने के कारण मेलक्कत गोपाला मेनन को केरल से निष्कासित कर दिया गया था। केरल की सामाजिक परंपरा के अनुसार साथ ही पुरुष को समर्थ विचारम करना पड़ता था, जिसका पालन करते हुए उन्हें केरल छोड़कर सेलन जाना पड़ा। उनके परिवार ने भी उनका अपमान किया। सेलन में मेलक्कत गोपाला मेनन ने मरुथुर सत्यभामा से विवाह कर लिया और यहीं पर एम.जी. रामचंद्रन का जन्म 17 जनवरी 1917 को हुआ। सेलन वर्तमान में श्रीलंका में है। बचपन से ही एम.जी. रामचंद्रन एक कट्टर हिंदू थे और भगवान मुरुगन की आराधना में उनका दृढ़ विश्वास था। भगवान मुरुगन तमिल हिंदू समाज के सबसे पूजनीय देवताओं में से हैं। मरुथुर गोपालन रामचंद्रन एम.जी. रामचंद्रन के नाम से अधिक विख्यात हैं। उनके चाहने वाले लोग उन्हें एम.जी.आर. के नाम से याद करते हैं। वो एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता थे। अभिनय और राजनीति एम.जी.आर. के जीवन का प्रमुख हिस्सा रही। वो युवावस्था में नाट्य समूह के साथ नाटक और मंचन में व्यस्त रहे। अपनी जवानी के दिनों में ही वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। अपने सिद्धांतों और इंदिरा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। तमिल सिनेमा में 30 साल से अधिक तक राज करने वाले एम.जी. रामचंद्रन ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने बाद में डीएमके पार्टी से हाथ मिला लिया। एम.जी. रामचंद्रन के पास राजनीति में सफल होने का बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि वो तमिल फिल्म अभिनेता के तौर पर बहुत ही प्रसिद्ध थे। आगे चलकर एम.जी.आर. ने अपनी स्वयं की राजनीतिक पार्टी की स्थापना भी कर ली, जिसे एडीएमके के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनकर इतिहास ही रच दिया। एम.जी. रामचंद्रन भारत की एक ऐसी पहली फिल्मी हस्ती हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने। एम.जी. रामचंद्रन को बहुत लोग चाहते थे, क्योंकि वो एक सहृदय इंसान भी थे। वो अपने परोपकारों के कार्यों से और जरूरतमंद और गरीबों के प्रति अपने प्रेम के लिए पहचाने जाते थे। एम.जी. रामचंद्रन ने हमेशा तमिलनाडु में गरीबों, जरूरतमंदों, वंचित लोगों की भलाई का काम किया। मुख्यमंत्री रहते हुए एम.जी.आर. ने पोषण मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत तमिलनाडु के सरकारी संस्थानों में आने वाले सभी बच्चों को लाभान्वित किया गया। उन्होंने बॉलीवुड में टेक्नीशियन का काम करने वाले लोगों के लिए उनके बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की भी स्थापना। एम.जी.आर. ने महिलाओं के हितों के लिए भी काम किया। उन्होंने तमिलनाडु में महिलाओं के लिए विशेष बस सेवा शुरू की। राज्य में मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय तथा तमिलनाडु विश्वविद्यालय नामक 2 शिक्षा संस्थानों की भी शुरुआत की। एम.जी. रामचंद्रन बाढ़ और सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं को देने के लिए भी हमेशा आगे रहे। थाई पत्रिका द अन्ना समाचार पत्र और साथ्यावा एम.जी.आर. पिक्चर्स फिल्म स्टूडियो से प्राप्त होने वाली आय को वो जन कल्याण में खर्च कर देते थे। एम.जी. रामचंद्रन युवा अवस्था से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। वो साल 1953 तक पार्टी के सदस्य बने रहे। एम.जी.आर. महात्मा गांधी के सिद्धांतों से बड़े प्रशंसक थे, इसलिए वो खादी के ही वस्त्र पहना करते थे। साल 1953 में एम.जी.आर. ने एम. करुणानिधि के अनुरोध पर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके पार्टी ज्वाइन कर ली। एम.जी.आर. की प्रसिद्धि को भुनाते हुए द्रविड़ आंदोलन में डीएमके मुख्य चेहरा बन गई। यह आंदोलन तमिलनाडु में 1950 के दशक में सबसे मुख्य राजनीतिक आंदोलनों में से एक रहा। साल 1962 में एम.जी. रामचंद्रन तमिलनाडु राज्य विधान परिषद के सदस्य बन गए। साल 1967 में उन्हें तमिलनाडु विधानसभा का सदस्य चुन लिया गया। 12 जनवरी 1967 को एम.जी. रामचंद्रन को गोली लगी, जिसमें वो बाल बाल बच गए। उनके साथ ही अभिनेता और राजनेता एम. राधा ने उन्हें गर्दन के पास गोली मारी थी।
उन्हें कई महीनों के लिए अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। लोगों को उनकी अपार लोकप्रियता का एहसास इसी दौरान हुआ। हजारों लोग अस्पताल के बाहर जमा हो गए और उनके लिए घंटों प्रार्थनाएं करते रहे। साल 1960 में एम.जी. रामचंद्रन को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया, लेकिन उन्होंने ये पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। वो पारंपरिक हिंदी के बजाय अपनी मातृभाषा तमिल में बोलना चाहते थे। इस पर उनके और सरकार के बीच असहमति बन गई। एम.जी.आर. ने साल 1972 में फिल्म रिक्शाकरण में अपनी भूमिका के लिए बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानक उपाधि भी मिली। तमिलनाडु समाज के बेहतरी में योगदान देने के लिए उन्हें मरणोपरांत साल 1988 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। आखिरी समय में किडनी की समस्या से पीड़ित हो गए। उन्हें अक्टूबर 1984 में किडनी फेल होने के कारण यूएस के ब्रुकलिन में डाउन स्टेट मेडिकल सेंटर में भर्ती कर दिया गया। इस वर्ष उन्हें किडनी प्रत्यारोपण कराना था। साल 1987 में उन्होंने बीमारी से हार मान ली और 24 दिसंबर 1987 को एम.जी. रामचंद्रन की मृत्यु। एशियन इंडियन न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।